नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मैं जानता हूं आज शनिवार की सुबह है, आपका वीकेंड शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सुबह सुबह अपना एंजॉय कीजिए वीकेंड। लेकिन एक चीज़ मुझे याद आ रही है, सोच रहा था मैं, इनफैक्ट याद कर रही कि काश आज जो मशहूर फिल्म स्टार है मरहूम ऋषि कपूर ज़िंदा होते तो क्या होता। आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह ऋषि कपूर को क्यों याद कर रहा हूँ। मैं ऋषि कपूर को इसलिए याद कर रहा हूँ कि मई 2016 में उन्होंने एक ट्वीट किया था, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में हर जो नेशनल एसेट है उनको गांधी के नाम पर क्यों रखा जाता, वहाँ का नाम, मतलब कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या जो भी है। उन्होंने सवाल उठाया था और उसके बाद बहुत बवाल हुआ था। आज मैं इसलिए ऋषि कपूर को याद कर रहा हूं कि अगर आज वो जिंदा होते तो क्या अपनी इस बात पर कायम रहते या उनके विचार बदल गए होते। वो विचार इसलिए बदलने को कह रहा हूं कि ज़रा आप पिछले 12 साल का क्रियाकलाप देखिए। 12 साल में कौन सी ऐसी चीज़ इस देश में हुई है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बस हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी ना दिखाई हो और जिस पर प्रधानमंत्री का नाम ना हो, नमो ना हो। अब कल का उदाहरण देखिए, पंजाब में एक रेल शुरू की जाती है हरियाणा से, नमो ग्रीन रेल। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं जलंधर। उद्घाटन किस चीज़ का करते हैं? एक रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन का। रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन, नया नहीं। हरी झंडी कभी कभी यूं लगता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उन्होंने शुरू में एक बार कहा था कि क्या आपने मुझे हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, और अपनी उसी बात पर खुद उस बात को झूठ साबित करते हुए दिखते हैं। हर जगह हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, हर जगह नरेंद्र मोदी का नाम, कहीं फुल नरेंद्र मोदी तो कहीं नमो होता ज़रूर है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर आज ऋषि कपूर होते तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाता, तब उनका जवाब सुनने में बड़ा मज़ा आता कि क्या आज भी वो अपने उस गांधी के नाम वाले पे कायम है। और लगता है इस सरकार ने भी ऋषि कपूर के उस ट्वीट को बड़ा सीरियसली ले लिया। उसके बाद योजनाओं का तो नाम बदला ही बदला। जहाँ जहाँ गांधी का नाम था, मतलब नेहरू गांधी फैमिली तो छोड़िए, महात्मा गांधी का भी जहाँ नाम है, उन सब के नाम बदल दिए गए हैं, ज़्यादातर के नाम बदल दिए गए हैं। और हर जगह, नई जगह पर हर जगह उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके, थोड़ा बहुत कहीं तो रोगन रागन करके ही नरेंद्र मोदी जी के नाम की फट्टी चिपका दी गई है। ये प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं। अब ऐसे में आईना हम और आप तो नहीं दिखा सकते प्रधानमंत्री को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर आईना दिखा रही है। कांग्रेस के विधायक हैं पंजाब के प्रगट सिंह। अब मोदी जी, प्रगट सिंह नाम तो सुना ही होगा, इतने मशहूर हॉकी प्लेयर रहे, भारत के कप्तान रहे हैं, ओलंपिक मेडल भी जीते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे आईना दिखा रहे हैं मोदी जी को, ज़रा वो सुनिए। मतलब प्रधानमंत्री जे रेलवे स्टेशन का मतलब उद्घाटन करन लग पे, हुण इदों गांह करी रह की गया हैगा, क्योंकि केजरीवाल ते भगवंत मान ने बाथरूमां दे उद्घाटन कीते सीगे। मैनूं ਉਹਦੇ ਲਈ भी शर्म आउंदी सी भी यार हुण ਇਹ चीफ मिनिस्टर ਜਾਂ मिनिस्टर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ पॉलिसी मैटर ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ रेलवे स्टेशन ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ US ट्रेड डील है जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, 2-3 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। इतना ही नहीं, अब ज़रा ये देखिए, ये तस्वीर है, ये भी एक फंक्शन की है कल ही की।
चंडीगढ़ में एक फंक्शन होता है जहाँ पर मंच पर मौजूद होते हैं प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री हमारे रेल मंत्री जी, कांग्रेस के चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी जी, और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया। ये मैंने पहला फंक्शन ऐसा देखा कि जहाँ पर मंच पर ये सब मौजूद हैं, ना रेल मंत्री के गले में किसी तरह का आई कार्ड है, ना स्वास्थ्य मंत्री के गले में किसी तरह का आई कार्ड है, लेकिन गवर्नर, राज्यपाल जैसा संवैधानिक पद रखने वाले आदमी को गले में आई कार्ड रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने के लिए आई कार्ड पहनना पड़ता है। गवर्नर कोई स्टेट का मंत्री या नहीं है, संवैधानिक पद है। और मानता हूं कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हो सकता है, फिर प्रोटोकॉल सबके लिए होना चाहिए। एक गवर्नर के, मैंने मनमोहन सिंह काल तक, सही में बताऊं, मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी गवर्नर के गले में कार्ड लटक रहा हो किसी सरकारी फंक्शन में, मनमोहन सिंह का फंक्शन हो या विदेशी डिग्नेटरी के साथ भी अगर कहीं मिला, मैंने नहीं देखा। लेकिन पिछले कुछ सालों में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री के साथ अगर किसी को भी शेयर करना है तो उनके गले में कुछ ना कुछ, या तो पट्टा या आई कार्ड पहनना कंपलसरी होता है, ताकि प्रधानमंत्री उनसे अलग दिखे। प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है कि तस्वीर में प्रधानमंत्री दिखेंगे तो समझ लेंगे कि मोदी जी को पहचानेंगे आने वाले वक्त में भी। वो आने वाले वक्त में के लिए ऐसी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं कि जो उनको नहीं भी जानते हैं वो उनको फोटो देखते ही पता लग जाए कि ये प्रधानमंत्री है, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं पहना और बाकी सबके गले में पट्टे हैं या आइडेंटिटी कार्ड है। इतना डर है कि, या इतना विश्वास नहीं है कि लोग बाद में याद रखेंगे या नहीं रखेंगे। जिस तरह से मोदी जी ये हरी झंडियां हर जगह अपनी पट्टी लगवा रहे हैं, हवाई जहाज से लेके रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सोचता हूं मैं, ऐसा ना हो जाए कि जब सत्ता पलटे तो बाद में मायावती जैसा हाल हो जाए। मायावती का हाल मैं क्यों कह रहा हूं कि जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो लोग मजाक उड़ाने लगे थे उनका, क्योंकि वो पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अपने जीते जी अपने स्टैचूज खड़े करवा दी थी, अपनी मूर्तियां खड़ी करवा दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती की इतनी सारी मूर्तियां हैं, या तो मायावती, जहां मायावती नहीं तो वहां हाथी। अब जब से मायावती मुख्यमंत्री नहीं रही है ना, तो उन मूर्तियों की कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। बहुत सारी मूर्तियां खराब हो रही हैं, किसी का पेंट उखड़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो बाद में ये जो पट्टी का लगाई है ना, क्योंकि रास्ता तो आप ही दिखा रहे हो ना दूसरों के लिए, सत्ता पलटेगी तो वो भी थोड़ी ना आपकी तरह रहने देगी। चलिए, जिस पे ऋषि कपूर ने सवाल उठाया था वो तो योजनाएं थी या फिर बड़े बड़े सरकारी भवन थे या इस तरह की चीज़ें थी, बड़े बड़े संस्थान थे। ये रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट रेनोवेशन के बाहर, या इस सब पे, या जो नया हाईवे बना है वहाँ पर, यहाँ पर लगी पट्टियाँ कितने दिन ठहरती है ये तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर क्या होता है ऐसी पट्टियों का, ये भी हम जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। इसलिए हर एक जो आत्ममुग्धता जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ ऑब्सेशन, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसका भी कहीं ना कहीं एक सीमा तय होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, जब ये रेल मंत्री नहीं रहेंगे, जब राजनीति से रिटायर हो जाएंगे या सत्ता से बाहर होंगे और इनके पोते पोतियां फैमिली में जब बड़े होंगे, तो उनको कैसे बताएंगे कि मैं रेल मंत्री था। जब वो कहीं रेलवे से सफ़र करेंगे, कहीं भी दिखेंगे, हर जगह तो मोदी जी की पट्टी है। कोई रेल शुरू किए कहेंगे कि मैंने जो है वो नई रेल शुरू की थी। कौन सी रेल शुरू की थी? फलां फलां रेल शुरू की थी, वंदे भारत शुरू की थी, ये शुरू की थी। अच्छा चलिए तब की फ़ोटो वीडियो देखते हैं, कौन है वहाँ पर? मोदी जी। और मोदी जी अपने आसपास भी किसी को खड़े नहीं होने देते फ़ोटो के वक्त, कम से कम 10 फुट की दूरी पे खड़े करते हैं। क्या बताएंगे नड्डा जी कि मैं इतने लंबे समय स्वास्थ्य मंत्री रहा, लेकिन एक जगह भी उनका कहीं ना चित्र है ना नाम है। ऐसी आत्ममुग्धता अब तक एक ही लीडर में देखी गई दुनिया में,
और वो लीडर थे जर्मनी में। नमस्कार।